तो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़की है। हालांकि कर्फ्यू था, कर्फ्यू होने के बावजूद यहाँ पूरी तरीके से देश की जो जनता है वो सड़कों पर उतर आती है। जगह जगह हिंसा होती है, सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले किया जाता है। और इसी बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री कहूंगी अब मैं, क्योंकि वो भारत पहुंच चुकी है और बीएसएफ के बड़े अधिकारियों का अगरतला पहुंचना, क्या ये साफ तौर पर ये इंगित करता है कि वो अगरतला पहुंचे? और इसी के साथ क्या भारत सरकार अब उन्हें आगे कहीं भेजने में मदद करेगी? जैसे 1975 के हालात बने थे और उस टाइम पे भी भारत सरकार ने आगे बढ़ के मदद की थी बांग्लादेश की। ऐसी बात है कि भारत बिल्कुल मदद करेगी, जो भी बन सकेगा भारत के पास। भारत में इतनी शक्ति है कि अगर कोई पॉलिटिकल असाइलम पे आता है तो भारत अपनी पूरी हैसियत के अनुसार उसका मदद करेगी। ये भी हो सकता है कि जो शेख हसीना मांगेगी, अगर वो चाहती है कि नॉर्वे या पोलैंड या फिनलैंड जो भी कुछ यूरोपियन देश में जाना चाहती है, वहां पे तो उसको जाने की पूरी सहूलियत दी जाएगी। और अगर भारत में रहना चाहती है और अगर वो पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करती है तो भारत उसको पॉलिटिकल असाइलम भी देगा, इसमें दो राय नहीं है। पर ये आप मान के चलिए कि इससे ज्यादा भारत कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। इस समय भारत की बॉर्डर में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अपग्रेड हो चुकी हैं, वो टोटली तैनात हो गई हैं। और अब इस समय मेरे ख्याल में अब कंट्रोल इंडियन आर्मी का हो गया होगा, बॉर्डर में अब तक हो जाना चाहिए। और ये भी देखा जाए अब ये उनकी डिमांड्स क्या होती हैं। अगर शेख हसीना कोई डिमांड पुटअप करती हैं या वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहती हैं या जो भी कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा। वो भारत की नीतियों के ऊपर, पॉलिसीज में डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से उनकी मदद करें। फिलहाल उनकी सेफ्टी मेजर रिक्वायरमेंट होगी और टोटली सेफ सिचुएशन में उनको रखा जाएगा। पहले भी शेख हसीना की फैमिली रह चुकी है भारत में, खान मार्केट के पास, और अब फिर शायद उनको वहीं रखा जाए। बिल्कुल सर, जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है। फिलहाल जीडी बख्शी सर भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं, सेना की ओर से कह दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर हम अंतरिम सरकार का गठन कर लेंगे और हालात को काबू भी कर लेंगे। यह आश्वस्त वो कर रहे हैं अपने देश से। देखिए, ये भारत के लिए काफी भारी चिंता का विषय है। जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ ही महीने पहले शेख हसीना ने खुद ये कहा था, वक्तव्य दिया था कि मुझे कहा जा रहा है, उन्होंने विदेशी ताकत का नाम नहीं लिया लेकिन उनका संकेत शायद अमेरिका की तरफ से था कि आप मुझे एक बेस प्रदान करें, एक आइलैंड उनको दे दें वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा था कि मैंने साफ मना कर दिया है, मैं भारत के खिलाफ कुछ भी इस तरह की साजिशों में बांग्लादेश को इन्वॉल्व नहीं होने दूंगी। अब इस वक्त खुशी की बात तो यह है कि वो सुरक्षित निकल आई है। 1975 जैसा कांड नहीं हुआ, जबकि बंगबंधु उनके खिलाफ भी इस तरह से साजिश की गई थी, खूब भड़काया गया था लोगों को। और जो पाकिस्तान परस्त अफसर थे उस टाइम, वो उन्होंने ये coup किया था, जनरल जिया जो थे वहां पे। और उस वक्त जो थे उन्होंने तो पूरे फैमिली की हत्या कर दी थी, पूरे फैमिली को असैसिनेट कर दिया था, शामिल बंगबंधु मुजीबुर रहमान। केवल बची थी उस वक्त तो शेख हसीना। और खुशी की बात यह है, वी आर ग्रेटफुल कि उनकी जान सलामती के लिहाज से वो वहां से बच के आई हैं। कहा जा रहा है उनकी सिस्टर भी साथ में है। और भारत बहुत मित्र देश है, अगर वो यहाँ असाइलम चाहती तो बिल्कुल उनको असाइलम दिया जाएगा। और इससे ये भी लगता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थी, उनको मालूम था कि कुछ ऐसा पक रहा है वहां पे
इसीलिए ये जो है ये कर दिया गया है। जो ये आप बात कह रहे हैं उसी के साथ सर मैं बड़ी खबर बता देती हूँ, जहां बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट पर है बीएसएफ। ये बड़ी जानकारी आ रही है, बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट कर दिया गया है बीएसएफ को। और इतना ही नहीं, पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का ये अलर्ट किया गया है सेना की तरफ से। हालांकि बांग्लादेश की सेना की तरफ से ये कहा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, लेकिन ये बड़ी जानकारी जहां बांग्लादेश की सीमा पर अलर्ट पर है बीएसएफ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी, बांग्लादेश की सीमा पर अब अतिरिक्त जवान भेजे जा रहे हैं, उनकी तैनाती की जा रही है और इसी के साथ वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले से भारत ने भी तैयारी की हुई थी, ऐसे आसार थे क्या कि ऐसी स्थिति बन जाएगी? हालांकि महीनों से ये प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था। जी सर, आप ही से मेरा सवाल था कि अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है बांग्लादेशी सीमा पर। जी जी ये देखिए, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत की खबर पर मोहर लगी है, यानी कि अगरतला एटीसी ने पुष्टि यहां पर कर दी है। आपको बता दें, जिस तरीके से शेख हसीना के भारत आने की खबर हम आपको बता रहे थे, शेख हसीना अगरतला पहुंची हैं, लैंड हुई। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ढाका से अगरतला पहुंची है शेख हसीना। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लेकिन अब रिपब्लिक भारत की खबर पर मोहर लगी है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची हैं शेख हसीना। बीएसएफ के तमाम बड़े अधिकारी उधर रुक कर चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा और उसके बाद सीधे वो अगरतला पहुंची हैं। अगरतला एटीसी की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि शेख हसीना अगरतला पहुंच चुकी हैं, यानी कि भारत पहुंची हैं शेख हसीना। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके के हालात यहां पर बनते हुए दिखाई दिए बांग्लादेश में, 45 मिनट का मात्र उनको समय दिया जाता है और वो सीधे पहुंची हैं भारत। यानी कि एक बार फिर से जो कहा जाए तो इतिहास ने खुद को दोहराया। और एक बार हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर का मैं रुक करना चाहूंगी, जहां पर अगरतला में हेलीकॉप्टर लैंड हो गया है। एटीसी ने इस बात की पुष्टि भी कर दिया और इसी के साथ बांग्लादेशी सीमा पर सर अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है बीएसएफ की तरफ से। बिल्कुल, अब अलर्ट जरूर हो गया होगा। अब देखना पड़ेगा कि अब हम से हैंडल किया जाता है। हमें कई चीजों पे नजर रखनी होगी। इस समय चाइना का क्या रवैया है, क्योंकि चाइना जो चाहता था वही हुआ। चाइना चाहता था कि शेख हसीना का आधिपत्य और मतलब उसका जमावड़ा और बांग्लादेश में हो, वो बे ऑफ बंगाल में उसका आना जाना और आसान हो जाए। तो अगर जिस तरीके से ये अब जो हालात हुए हैं, अब ये देखा जा रहा है चाइना को अगर साउथ। चलिए सर, अब दोबारा आपका रुख करेंगे। नेटवर्क में जी कुछ इशू हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको लगातार दिखा दें। और बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं कि अगरतला में हसीना का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। और तस्वीरें पीएम हाउस के भीतर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के अंदर ये तमाम लोग, ये तमाम जो उपद्रवी हैं वो यहाँ पर घुसे हुए हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास के भीतर आप देखिए कि किस तरीके से जो जनता है, जो लोग हैं, जो उपद्रवी आप कह लीजिए इनको, जो लगातार प्रदर्शन करते आए हैं पिछले कई दिनों से, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये बेडरूम की तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुसते हुए ये लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको जरूर श्रीलंका की याद दिला रही होंगी, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात और ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। और रिपब्लिक भारत सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा है।